इसमें कही गई एक एक बात सच है। आज तुम्हें सच जानना ही होगा। तुम्हारे किए गए पुण्य कर्मों ने ही आज तुम्हें इस संदेश तक पहुंचा दिया है और सच जानने का हक अब तुम्हें भी है। इसीलिए सच जाने अब। आने वाले सप्ताह तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे। बस अभी ऐसा तुम्हें नहीं करना है। अगर आप इस संदेश को प्राप्त करते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इसीलिए इसे बीच में आज ना छोड़ें, अन्यथा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में चलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं असफल हो रही है। तो तुम अब मत घबराओ। मैं आ गया हूँ तुम्हारी सहायता करने के लिए। इसीलिए अब सब कुछ बहुत ही सुंदर, अच्छा तुम्हारे लिए होगा। तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न जो हो रही थी। धन आता तो था एक साथ, किंतु रह नहीं पाता, और अब नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता। इसी प्रकार जब खुशियाँ आती है तो जीवन के सभी क्षेत्र में सफलता को लेकर आ जाती है, और दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेते हैं। अब इस धारा को तोड़ने का समय आ चुका है। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। इस विचार को अपने रक्त कोशियों में आज बह जाने दो। यदि आप यहाँ तक आए हैं तो दिव्य संदेश तो अंत तक पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए। मेरे प्रिय, तुम हर दिन ऊपर की ओर उठ रहे हो। इसी महसूस करो। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारात्मक विचारों से भरते हैं, उनसे एक माह तक कोई वार्तालाप अब मत करना। अपनी इच्छाओं की चर्चा परमात्मा के सिवा किसी दूसरों से मत करना। ऐसे करते ही तुम अपने किए गए रुके हुए अवसरों को खोल दोगे। मेरे प्रिय, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आना चाहते हैं, जो तुम्हें खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात प्रसिद्धि दिला सकते हैं, और ऐसे अवसर जो तुम्हारी विजय को प्रेम से भर सकते हैं। 111 अंक के साथ लिखे, मैं रातों रात दिव्य प्रसिद्धियों के लिए तैयार हूँ। किंतु मेरे प्रिय, तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। अब उन्हें खोलने का उचित समय आ चुका है। अब तक तुम दिशाहीन जीवन जीते रहे हो। अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान यूं ही करते रहोगे? कब तक अपनी आंसुओं को सूखने दोगे? कब तक अपनी इच्छाओं को मारते रहोगे? वो भी उन लोगों के लिए जिन्हें तुम्हारी जरा भी चिंता नहीं है। तुम हकदार हो हर खुशी के लिए। तुम काबिल हो उस मुकाम को
हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा भी नहीं। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों के खुशियों के लिए जिया है। चलो अब अपने लिए कुछ किया जाए। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्रह्मांड से करें। हे प्रभु, मुझे असली खुशी प्रदान करें। मुझे उन्नति के अवसर प्रदान करें। मेरे लिए खुशियों के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने पिता की महिमा पर विश्वास है तो आज के संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री राधे अवश्य लिखें। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक समझने की तुम्हें आवश्यकता है। विलुप्त हो जाएंगे वह सभी जिनके हाथ थामे लोग अध्ययन की चढ़ाई चढ़ते हैं। अदृश्य हो जाएंगी वह शक्तियाँ जो अच्छाई को बल देती हैं। इसीलिए नहीं कि वह कमज़ोर हैं, बल्कि इसीलिए ताकि बुराई को विस्तृत कर रही शक्तियाँ अपनी सीमा तोड़ करके बाहर आ जाए। विनाशकाली विपरीत बुद्धि अर्थात जब विनाश कार्य का समय आता है तब सर्वप्रथम व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है और विवेक समाप्त हो जाने पर व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति को धारण कर लेता है। मेरे पुण्य आत्माओं, मैं जानता हूँ तुम धर्म के साथ हो। मैं जानता हूँ तुम ब्रह्मांड की अच्छाई विस्तृत करने की एक श्रृंखला हो और तुम आध्यात्मिक शक्ति के बल से अच्छाई को बांटने आए हो। किंतु आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इसे इस प्रकार अपने हृदय में आत्मसात करो जिस प्रकार प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर उतर जाती हैं। यह सुंदर सृष्टि जो प्रकृति सुंदरता से परिपूर्ण और जीवन प्रदान करने वाली धरोहर है, उसका अपहरण करने की योजना बनाई जा रही है। अर्थात कली अपनी शंखाएँ फैलाने को बहुत तेज से आतुर है। वह धीरे धीरे इस संपूर्ण सृष्टि को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, क्योंकि यह कली का युग है और समय के साथ उसकी शक्तियाँ बढ़ती चली जाएगी। वह अदृश्य होते हुए हर स्थान पर उपस्थित है। वे आपके समक्ष न होते हुए भी आपका विनाश करना चाहते हैं। कली का सबसे ताकतवर हथियार है व्यक्ति को बुद्धि को भ्रमित कर देना, उसे अपने जैसा ही बना लेना। मेरे बच्चे, यह एक महान चक्रव्यूह का खेल है जिसमें जो जितना आगे की ओर जाएगा उतना ही फंसता चला जाएगा। खेल में एक एक खिलाड़ी गिरता चला जाएगा, किंतु बुद्धि तब तक चलेगा जब तक धर्म अधर्म को पराजित ना कर दे। विचार करो,
ब्रह्मांड ने अपनी अच्छाई की श्रृंखला का हाथ तुम्हें क्यों बनाया है? तुम क्यों आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो? कुछ वर्षों में तुमने अपना लक्ष्य क्यों परिवर्तित कर लिया? मेरे प्रिय बच्चे, यह भी ब्रह्मांड की एक योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम कई बार अच्छाई के लिए युद्ध किए हैं। तुम स्वयं भूल चुके हो, पर ब्रह्मांड तुम्हें जानता है। समय बदल चुका है, युग परिवर्तन हो चुके हैं, किंतु आज भी लड़ाई वही, खिलाड़ी ही वही हैं। सबके रूप बदल चुके हैं। मेरे बच्चे, प्रहार उस पर किए जाएंगे जो अच्छाई के साथ खड़ा होगा, क्योंकि कली अपनी शक्ति और छल से अनंत प्रयास करेगा कि अच्छाई का हाथ थामी व्यक्ति उसकी तरफ ही आ जाए और अच्छाई का पलड़ा खाली हो जाए और वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने कब्जे में ही कर ले। किंतु यह कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंधकार का नाश करने के लिए एक छोटा सा दीपक ही काफ़ी है। सूर्य नहीं, तुम दीपक तो बन सकते हो। और संसार में इतना अंधकार नहीं है कि एक दीपक के प्रज्वलित होने पर वह टिका रह सके। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और धर्म के लिए आवाज़ आज ही उठाओ। जितना आध्यात्मिक ऊंचाई चढ़ोगे, तुम्हारे समक्ष चुनौतियाँ उतनी ही कठिन प्रस्तुत की जाएंगी। और इस खेल में हार कभी भी लड़ते रहने वाले विजय होगा। यदि अभी भी लोग नहीं जानते, तो वह ना चाहते हुए भी कब कली के साथ ही बन जाएंगे, वह स्वयं नहीं जान सकेंगे। और पवित्र आत्माएं धीरे धीरे इस लोक से उच्चतम लोक को प्रस्थान करने लगेंगी। क्या तुम धर्म युद्ध का हाथ पढ़ने को तैयार हो? क्या ब्रह्मांड का चुनाव सही है? यदि हाँ, तो चाहे कितनी ही विपत्ति तुम्हारे समक्ष क्यों न खड़ी हो जाए, तुम धर्म का साथ मत छोड़ना, क्योंकि धर्म ही परमात्मा है और जीत परमात्मा की ही होगी। यदि तुम जीतने के लिए तैयार हो, तो अंक 1111 लिखकर लाल ध्वज आज ही कमेंट में लहराए। मेरे बच्चे, जिस प्रकार वायु के बिना अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती है, वैसे ही आध्यात्मिक के बिना जीवन पूर्ण नहीं होता। मानव जीवन यदि एक वाहन है, तो आध्यात्मिक शक्ति उस वाहन को चलने वाली ईंधन है। मेरे बच्चे,
क्या बिना ईंधन के कोई गाड़ी चल सकती है? कदापि नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और पर्दे के पीछे से मैं कार्य कर रहा हूँ तुम्हें पुनः स्थापित करने के लिए, क्योंकि मैं उनके लिए हर स्थिति में मार्ग सुगम बनाता हूँ जो मुझ पर विश्वास रखते हैं। विश्वास की शक्ति से ही संसार में बड़े बड़े चमत्कार रोज होते हैं। वह व्यक्ति का अटूट विश्वास ही है जो एक मृत व्यक्ति को जीवित कर देता है। वहीं एक भक्त का विश्वास ही तो है जो परमात्मा को उसके जीवन में चमत्कार लाने के लिए विवश कर देता है। केवल विश्वास के कारण ही ईश्वर स्वयं भक्ति के पास आ जाते हैं। इसीलिए तुम मुझ पर अटूट विश्वास ऐसे ही बनाए रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति की सच्चाई किसी को ज्ञात हो या ना हो, परंतु मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जीवन की उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरे से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियों में थोड़ी सी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज़्यादा परिश्रमी और काबिल हो। तो अपनी इस विश्वास के आधार पर कार्य करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, बीते कुछ महीनों से तुम कठिन संघर्ष कर रहे हो, फिर भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो जो तुम चाहते हो। तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी पूर्ण शक्ति के साथ वापस आने वाले हो और जो कुछ खोया है वह सब कुछ फिर से तुम प्राप्त करने वाले हो। लंबी दौड़ का घोड़ा प्रारंभ में धीरे दौड़ता है, किंतु अंतिम लकीर पर सबसे पहले वही पहुंचता है। इसी तरह अभी भले ही तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, किंतु जब तुम रफ्तार भरोगे तो सबसे आगे निकल जाओगे। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में अलग हो, इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति मौजूद है जो व्यक्ति को जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। परमात्मा कह रही हैं, मेरे बच्चे, थोड़ी देर लगेगी मगर सब कुछ सही होगा। जो तुम चाहते हो एक दिन वही होगा। लाख कोशिश कर ले मिटाने वाले तुमको तुम्हारे हाथों की लकीरों का लिखा भी सच होगा। कोशिश तो बहुत से लोगों करेंगे तुम्हें नीचे लाने की, तुम्हें पीछे खींचने की, क्योंकि उन्हें पता है अगर एक बार तुम ऊपर चढ़ गए तो तुम्हारा वजूद, उनका वजूद तुम हिला दोगे। इसीलिए तुम्हें बस अपने किए पर परिश्रम कर
उस मुकाम को हासिल करना है जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए ही बनाया है। हर किसी के लिए वह नहीं बना होता जो तुम्हारे लिए बना है। सोचो, समझो और अपने लिए कड़ी परिश्रम कर उस लक्ष्य को हासिल कर लो, क्योंकि जो तुम्हें मिलने वाला है वह सबके भाग्य में नहीं लिखा होता। तुम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हो। जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, जो ईश्वर के होते हैं, ईश्वर उनके लिए ऐसा खजाना रखते हैं जो दुनिया देखकर चकित, हैरान रह जाती है। इसमें ऐसा क्या किया जो इसे इतना कुछ अचानक मिल रहा है, और हम तो आज भी वहीं रह गए जहाँ पहले थे। वह सोचते ही रह जाएंगे और तुम बाजी मार लोगे। खुश रहो, हैप्पी रहो, किसी से मत डरो कि कोई क्या कहेगा। अपने सेल्फ लव से जुड़ो, परमात्मा आपके साथ है। बार बार अंतर मन की आवाज़ सुनो, वहाँ तुम्हें सही सुझाव दिया जा रहा है, उसी पर तुम कार्य करते रहो। फिर देखो कैसे सब कुछ अचानक से बदल जाता है। आम इंसान परमात्मा से जुड़ता ही नहीं। जो खास होते हैं बस वही उस शक्ति से, परमात्मा से जुड़ पाते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना, इसे कभी मत भूलना। अगर आप पुरुष हैं तो आपको पुरुष जाति के लोग नीचा खींचेंगे, और अगर आप महिला हैं तो महिला जाति के लोग आपको हमेशा अपने से नीचे ही देखना चाहेंगी। इस दुनिया में कोई भी किसी से अपने ऊपर जाते नहीं देख सकता, इसीलिए अपनी खुशियाँ, आगे की योजनाएं उन इंसान के साथ कभी साझा ना करें जब तक आप उसके बारे में पूरा नहीं जानते कि यह मेरे बारे में अच्छा सोचता भी है कि नहीं, कि ये मेरे बारे में बुरा तो नहीं सोचता। जलने वाले और बुरा सोचने वाले इस कलयुग में कमी नहीं है, और तुम जानते हो कि वो महिला, वो पुरुष कौन है जो तुम्हारी खुशी को देखकर रोने लग जाती हैं। इसीलिए सावधान, सतर्क रहे। अगर आपको हमारे सच्चे निर्भय दर्शन पर भरोसा है तो कृपया करके मिलियंस ऑफ थॉट यूनिवर्स मैसेज को आज ही सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपना पूर्ण समर्पण हमें दें, जिससे हम और अच्छा कर पाए। धन्यवाद, धन्यवाद।